बेबसी सती पाल खुल्लर। बहू उसके आगे रोटी वाली थाली रख गई थी। वह भूखों की तरह रोटी खाने लगा। रोटी खाते हुए वह इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसके आगे से रोटी उठा लेगा। रोटी खाते हुए उसे एक बात और सता रही थी कि उसकी पत्नी पूरी तरह से उसकी ओर से विमुख हो गई थी। एक वह भी समय था जब वह पास बैठकर उसे रोटी खिलाती थी। उसकी भूख, थकावट सब मिट जाती थी। एक भूलका और उसने पास गुजर रही पत्नी से कहा। वह स्वयं भी हैरान था कि उसे इतनी भूख क्यों लगने लगी है। और कोई और भी खाएगा कि नहीं? क्या सारा आटा तुम ही खा जाओगे? बहू से जवाब लेकर उसकी पत्नी लौट आई थी। वह सोचने लगा, जब वह कमाता था किसी बात की कमी न थी। बड़बड़ाती बहू थाली में रोटी पटक गई थी। साथ में कह गई थी, बेबे तू भी खा ले रोटी। बस एक फुल्का। उसने पत्नी से मिन्नत की। मुझसे नहीं बेइज्जती करवाई जाती, पत्नी बोली। रोटी ही तो खाता हूँ, कोई और ऐब तो नहीं मुझे। इस उम्र में रोटी भी ऐब हो जाता है, पत्नी बोली। रोटी खाता वह 50 वर्ष पीछे लौट गया। उसकी नवविवाहित पत्नी उसे रोटी खिलाते हुए पंखा झल रही है। वह उसके मुख में रोटी का ग्रास डाल रही है और वह ना ना करता रोटी खा रहा है। बस एक ग्रास और। बस ये हाथ वाला ग्रास, बस। मेरी भूख तो बस तुम्हें देख कर ही। लो, मेरे हिस्से का तुम ही खाओ, उसकी पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रखते हुए कहा। उसने चौंक कर पत्नी की ओर देखा। उसे पत्नी पर तरस आया। आंखें नम हो गई। देर तक वे एक दूसरे को देखते रहे। आईना, रत्न कुमार सांबरिया। एक फूस का कच्चा घर था। फूस में चिड़िया दंपत्ति ने अपना घोंसला बना लिया था। एक दिन घर का मालिक आईना खरीद लाया। उसने आईने को कच्ची दीवार में टांग दिया था, कील ठोंक कर। एकांत पाकर चिड़ा आईने पर आ बैठा था। वह अपनी चोंच खरखराने के लिए उस पर झुका। उसे आईने में बलिष्ठ सा एक चिड़ा दिखाई दिया, उतना ही तगड़ा ताजा जितना वह है। एकाएक एक शंका से चिड़े का सर्वांग सुलग उठा था। ओह, यह है उसकी संगिनी की करतूत। मेरी अनुपस्थिति में यह मेरा विकल्प है। वह जितनी भोली भली है उतनी ही बेवफा है। मेरे पत्नी व्रत होने का यह सिला कपटाचार। बेहद क्रोध से चिड़ी के नथुने कांप उठे थे। अपने शत्रु को धराशायी करने के लिए चिड़ी के अंतस से क्रोध की लपटें निकली। उसका घर, गैर की मौजूदगी। गुस्से भरे चिड़े ने उसे चोंच मारी। परछाई ने भी पलटवार किया। वह चोंच चोंच चोट मारता खौलता जा रहा था। वह चिड़ा भी उतना ही उत्तेजित, क्रोधित और आक्रोशित जितना वह खुद है। उसकी चोंच का जवाब चोंच से और पंजों का जवाब पंजों से बराबर मिलता रहा। वार प्रतिवार संघर्षरत चिड़े में थकान भरती गई थी, तथापि उसमें सोतिया डाक का लावा सा धधक रहा था। अनवरत प्रहारों में उसे चिड़े की मुखसंधि पर लहू का एक कतरा दिखाई पड़ा। विजयश्री सन्निकट मान उसने और हिम्मत फूकी। वह जितना लहूलुहान था उतनी ही लहूलुहान थी उसकी परछाई। चीड़ा पस्त होकर आईने से रिपसता रिपसता नीचे आ गिरा था। दम तोड़ता चीड़ा खुश था। उसने गैर को परास्त कर दिया है।
सुरक्षा का पाठ। सुधा अरोड़ा। राघव अपनी अमेरिकी बीवी स्टेला और 2 बच्चों पॉल और जिनी के साथ भारत लौट रहा है। सुनकर मेरा कलेजा चौड़ा हो गया। आखिर अपना देश खींचता तो है ही। मेरा बेटा राघव तो अमेरिका जाने के बाद और भी भारतीय हो गया था। भारत में रहते चाहे उसने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में भाग ना लिया हो, पर विदेश जाते ही उसने अपनी कंपनी के भारतीय अधिकारियों को इकट्ठा कर वह इन दिनों के उपलक्ष्य में देश प्रेम के कुछ कार्यक्रम करने लगा था, जिसके लिए वह मुझसे फ़ोन पर देश प्रेम की कविताएं और राष्ट्र प्रेम के गीत पूछता और नोट करता। कार्यक्रम की शुरुआत का भाषण भी रोमन अक्षरों में देवनागरी लिखकर मैं ईमेल से उसे भेजती। यह अलग बात है कि मैं उसके लिए एक हिंदुस्तानी लड़की ढूंढ ही रही थी कि शादी उसने अपनी एक अमेरिकी स्टेनो से कर ली और 7वें महीने ही एक बेटा भी हो गया। साल भर बाद जिनी भी, जो अब 4 महीने की थी, उसकी तस्वीरें देखी थी, बिल्कुल राघव की तरह, गोरी चिट्टी गोल मटोल गाबडू सी। हमारा 4 बेडरूम का घर आबाद होने जा रहा था। एक कमरे में हम 2 प्राणी थे और बाकी 3 कमरे रोज की साफ सफाई के बाद मुंह लटकाए पड़े रहते। तीनों कमरों का चेहरा धो बोझ कर अब चमका दिया गया था। एक कमरे में राघव के आदेश पर हमने बच्चे का झूला भी डलवा दिया था। राघव का परिवार एयरपोर्ट से घर लौटा तो जैसे घर में दिवाली मन रही थी। घर को देखकर राघव के चेहरे पर भी दर्द था, जैसे स्टेला से कह रहा हो, देखा मेरा घर। स्टेला पहली बार आ रही थी। राघव से नजरें मिलते ही बोली, ओह, यू हैव अ पैलेशियल हाउस। तुम्हारा घर तो महलों जैसा है। राघव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे कमरे की ओर इशारा किया, जहां हमने बच्चों के लिए दीवार पर मिकी माउस और डोनाल्ड डक के चित्र दीवारों पर लगा रखे थे। रात को जिनी को झूले में डाल और हमारे कमरे में लगे छोटे दीवान पर पॉल के सोने का बंदोबस्त कर वे अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। मैंने देखा तो कहा, इसे अकेले यहाँ रात को भूख लगेगी तो। स्टेला ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी मॉम, उसे अपने समय से फीड कर दिया है। अब सुबह से पहले उसे कुछ नहीं देना है। मैं राघव की ओर मुखातिब हुई। रात को रोई तो? राघव ने मुझे सख्त स्वर में कहा, माँ, अब अपने कमरे में जाकर सो रहो। और स्टेला के कंधे को बाहों से घेर कर बेडरूम में चला गया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। रात को जिनी की भीषण चीख पुकार से नींद खुलनी ही थी। बच्ची चिंगाड़ चिंगाड़ कर रो रही थी। पॉल मेरे कमरे में मज़े से तकिया भींचे सो रहा था। मैं उठी और बच्ची को बाहों में ले आई। उसकी नैपी भींगी थी, उसे बदला। थोड़ी देर कंधे पर लगाकर पुचकारा, मुंह में चूसनी भी डाली, पर उसका रोना जारी रहा। फिर ना जाने कैसे याद आया, राघव जब बच्चा था अपनी छाती पर उसे उल्टा लिटा देती थी। बस वह सारी रात मेरी छाती से चिपका सोया रहता था। जिनी पर भी वही नुस्खा कारगर सिद्ध हुआ। मेरी धड़कनों में उस बच्ची की धड़कनें समा गई और वह चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद मैं जाकर उसे उसके झूले में डाल आई। 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। रात को वह सप्तम सुर में चीखती, मैं उसे उठाती और कुछ देर बाद वह मेरे सीने पर उल्टे होकर सो जाती। लगता जैसे छोटा राघव लौट आया है। बीते दिनों में जीना इतना सुकून दे सकता है, कभी सोचा न था। चौथे दिन सुबह अचानक नींद खुली। देखा तो राघव और स्टेला गुड़िया से जिनी को मेरे सीने से उठाकर चीख रहे थे। तभी हम सोच रहे थे कि आजकल जिनी के रात को रोने की आवाज़ क्यों नहीं आती है। माँ, आपका ज़माना गया। बच्चे को रोने देना बच्चे के फेफड़े के लिए कितना ज़रूरी है आपको नहीं मालूम। डॉक्टर की सख्त हिदायत है कि वह अपने आप रोज चिल्लाकर चुप होना और सोना सीख जाएगी। आप क्यों उसकी आदतें खराब करने पर तुली हैं? मैंने उनके रूखे ऊंचे सुर को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा, आखिर तेरी ही बेटी है, तुझे भी ऐसे ही मेरे सीने पर उल्टे लेटकर नींद आती थी, याद नहीं? मैंने राघव को उसके 35 साल पहले के बचपन में लौटाने की एक फिजूल सी कोशिश की। माँ, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप बच्चे को 30 साल पहले के झूले में नहीं झुला सकती। उन्हें इंडिपेंडेंट होना बचपन से ही सीखना है। आप अपने तौर तरीके रीति रिवाज भूल जाइए।
मैं चुप। याद आया, अमेरिका में पॉल के जन्म के बाद हम लंबी ड्राइव पर नियाग्रा फॉल्स देखने जा रहे थे। गाड़ी में पॉल को पिछली सीट पर उसके बेबी सीट पर तमाम जिरह पख्तर से बांध दिया गया था। रास्ते में वह दाएं बाएं बेल्ट में कसा फंसा बुक्का फाड़ कर रो दिया। मैंने जैसे ही उसे उसमें से निकाल कर गोद में लेना चाहा, राघव ने कसकर डांट लगाई। अभी पुलिस पकड़कर अंदर कर देगी। चलती गाड़ी में बच्चे को गोद में उठाना मना है। मैं हाथ बांधे बैठी रह गई थी। नियाग्रा फॉल्स की आंखों को बेइंतहा ठंडक पहुंचाने वाले पानी के तेज गिरने के शोर में भी मुझे पॉल के मुंह फाड़कर रोने का सुर ही सुनाई देता रहा। आज भी नियाग्रा फॉल्स की स्मृतियों में दोनों शोर गड़बड़ हो जाते हैं। अब जिनी रोती है तो सब सोते रहते हैं, पर मेरी नींद उखड़ जाती है। सोचती हूँ बस कुछ ही दिनों की बात है, राघव, स्टेला, पॉल और जिनी सब चले जाएंगे। तब तक मुझे सब्र करना है। जिनी के आधी रात के रोने को अपनी धड़कनों में नहीं बांधना है। उसे अभी से आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ते हुए देख रही हूँ और अंधेरे में और गहराते अंधेरे को पहचानने की कोशिश करती रहती हूँ। सचमुच कुछ समय बाद ऐसी चुप्पी छाती है कि वह सन्नाटा कानों को खलने लगता है।